Hello dear students, how are you? I hope you are quite fine. Yesterday we discussed about the new words and their meanings and also the question answers given on page number 34. Today we will discuss the higher order thinking skills, values and writing skills. Is it fine? Now let us start. Higher order thinking skill question. Why did the princess allow the young man extra chances to hide himself? प्रिंसेस ने उस आदमी को बार बार चांस दिया कि आप एक बार फिर से छिपो, मैं आपको ढूंढूंगी, आप दोबारा से छिपिए, फिर मैं आपको ढूंढने की कोशिश करूंगी. क्यों दिए गए उसे बार बार चांस? क्योंकि शर्त तो यही थी कि वो अगर अपनी रिफ्लेक्शन बचा लेता है मिरर से तो प्रिंसेस उससे शादी करेगी. लेकिन प्रिंसेस उसको बार बार चांस क्यों दे रही थी? द यंग मैन अपियर टू बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन टू द प्रिंसेस. क्योंकि प्रिंसेस को वो बहुत ही दिलचस्प आदमी लगा. शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वेज ही हैड ट्राइड टू इवेड हिज रिफ्लेक्शन इन द मैजिक मिरर. उसे वो उसके रास्ते जो उसने अडॉप्ट किए थे अपने आप को रिफ्लेक्शन से बचाने के लिए, तो उसे बड़े इंटरेस्टिंग लगे कि मैन में बहुत इंटेलिजेंस है. ही इज़ अ मैन ऑफ विट्स एंड इंटेलिजेंस. तो इसीलिए प्रिंसेस ने उसे बार बार चांस दिए. एक्चुअली प्रिंसेस वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हिम. तो वो उससे प्रभावित हो गई थी. एक्चुअल में शी वॉन्टेड टू मैरी हिम. उससे शादी करना चाहती थी वो. इसीलिए उसे बार बार चांस दे रही थी कि शायद ये अपनी रिफ्लेक्शन को इवेड कर पाए, अपने आप को बचा पाए. तो इसीलिए प्रिंसेस गेव हिम द मोर चांसेस और एक्स्ट्रा चांसेस टू हाइड हिमसेल्फ. Next question is value based question. How did the young man's goodness fetch him support in time of need? जो young man था वो बहुत अच्छा था, तो उसने जब उसको ज़रूरत थी तो उसे कैसे सपोर्ट मिला, कैसे सहारा मिला. इट इज़ राइटली सेड दैट द गुड एक्ट्स नेवर गो इन वेन. ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते. नेवर गो इन वेन. द यंग मैन वॉज गुड एट हार्ट. जो यंग आदमी था वो उसका दिल बहुत अच्छा था. ही हेल्प द बक, द फिश एंड द जैकल इन देयर डिफ़िकल्ट टाइम्स. सो दे ऑल्सो हेल्प हिम इन हिज टाइम ऑफ नीड. क्योंकि उसने 3 एनिमल्स की हेल्प की थी, तो बाद में उन एनिमल्स ने भी उसकी हेल्प की इन टाइम ऑफ नीड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटिंग स्किल. इमेजिन यूर सेल्फ टू बी द मिनिस्टर ऑफ द प्रिंसेस. अपने आप को आप समझिए कि यू आर मिनिस्टर ऑफ द प्रिंसेस. राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग एवरीवन अबाउट द स्ट्रेंज कंडीशन लेड डाउन बाय द प्रिंसेस फॉर हर मैरिज. तो आप प्रिंसेस के मिनिस्टर हैं, तो आपको एक नोटिस पुटअप करना है कि प्रिंसेस ने क्या शर्त रखी है अपनी मैरिज को लेकर. इज इट फाइन? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द प्लेस वेयर you have to paste a notice, from where the notice has to be released, that is Princess Kingdom. Next is notice. It should be in bold letters so that everyone can recognize from far away distance that a notice has been put on the wall. Date. नेक्स्ट इज हेडिंग प्रिंसेस लुकिंग फॉर अ सूटेबल ग्रूम. जो प्रिंसेस है वो अपने लिए सूटेबल उचित दूल्हा ढूंढ रही है. Next, matter or content. All the youngsters are hereby informed that a strange condition has been laid by the princess regarding her marriage. सारे यंगस्टर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि प्रिंसेस ने अपनी मैरिज को लेकर एक बहुत ही अजीब, बहुत ही अद्भुत कंडीशन रखी है. क्या है वो शर्त रखी है? एनीवन हु वुड बी एबल टू इवेड हिज रिफ्लेक्शन इन द मैजिक मिरर वुड मैरी हर. ठीक है, जो भी अपनी रिफ्लेक्शन को, अपनी इमेज को मैजिक मिरर से बचा पाएगा तो वो प्रिंसेस से शादी कर सकेगा. बट इफ़ ही हैज़ बिन ट्रेस्ड. लेकिन अगर वो पकड़ा जाता है, उसकी रिफ्लेक्शन दिख जाती है, ही वुड बी हेडेड. तो उसका सिर काट दिया जाएगा. दोज हु एक्सेप्ट द चैलेंज शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड. जिनको ये चैलेंज मंजूर है, जो इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं, वो अपना नाम 15 अगस्त 2020 तक जमा करवा सकते हैं. किसको देने हैं नाम? टू द मिनिस्टर ऑफ प्रिंसेस. इज इट फाइन? नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स, so you have to make a box also. Is it fine? Now write down these higher order thinking skill questions, values and writing skills in your fair notebook. That's all for today. Tomorrow we will start your English reader book. Is it fine? Thank you. Have a nice day.